क्या आपको भी यही कंफ्यूजन है कि मेरे लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन एमबीए स्पेशलाइजेशन है? अभी तक नहीं डिसाइड आप लोग कर पाए हैं कि मुझे एमबीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। वी हैव मल्टीपल स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे मार्केटिंग आता है, फाइनेंस हमारे पास है, एक नया जो ग्रोइंग अभी स्पेशलाइजेशन है, एनालिटिक्स हमें देखने को मिलता है, एचआर हमारे पास है, ऑपरेशंस है। तो मेरे लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बना है, या मुझे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए, उनके रोल्स एंड सैलरीज क्या होंगी, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, आईएम्स ऑफर करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पर यस, उससे पहले बोलूँगा कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप सभी ने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी कर लेंगे। बात हम लोग करने वाले हैं आज के वीडियो में कि टॉप स्पेशलाइजेशन। तो अगर जब टॉप स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो मोटे मोटे तौर पर हमें 5 से 6 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं। मार्केटिंग हमारे पास हो गया, मोस्ट कॉमन है। फाइनेंस हमारे पास हो गया। इसके अलावा ऑपरेशंस हमारे पास होता है, एचआर हमारे पास है, एनालिटिक्स हमारे पास है, और आज के टाइम पे एक नया स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलता है, हेल्थ केयर। ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं आप सभी से मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग सभी को पता है वन ऑफ द कॉमन स्पेशलाइजेशन हमारे पास होता है। जहां पे अगर मैं रूल्स की बात करूं तो मार्केटिंग में केवल यही नहीं होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कहीं ना करनी पड़ेगी। वहां पे सेल्स डिपार्टमेंट भी आपका होता है, कैटेगरी मैनेजर भी आपका हो सकता है, मार्केट रिसोर्स भी आपको करनी पड़ सकती है, ब्रांड मैनेजमेंट के तौर पे भी कहीं ना कहीं आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। साथ में की अकाउंटेंट मैनेजर के एक रोल होता है, उसमें भी आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। साथ में एक प्री सेल्स हमारे पास होता है। तो यानी कि ये सारे के सारे जो वर्टिकल्स है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब मार्केटिंग में आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है यू आर द आउट गोइंग पर्सन, यानी कि आप जो है किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, तो यस, मार्केटिंग जो है आप सभी के लिए बना है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग मैगी के बारे में बात करते हैं, तो मैगी का इतना एक मैसिव वे पे मार्केटिंग किया गया है, और जिसको हम देखते हैं कि सर 2 मिनट में मैगी बन जाता है। तो जब नूडल्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में मैगी ही सबसे पहले आती है। तो किस तरीके से आप जो है ब्रांड पोजिशनिंग कर पाओगे, क्या आप समझा पाओगे, जैसा कि मैंने बोला कि आपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर आप में उस तरीके का टैलेंट है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का टैलेंट है, आपको अपने ब्रांड को कहीं ना कहीं एक अनादर लेवल पे लेके जाने का टैलेंट है, तो यस, मार्केटिंग आप सभी का बना है। वहां पे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यस, आप सभी को एडवेंचरस आपकी जॉब होने वाली है, बिकॉज टारगेट जो है आपको वहां पे मिलेंगे। एंड यस, अगेन, आप में अगर टैलेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे और किस तरीके से मार्केट में मोनोपोली आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ये मार्केटिंग जो है आप सभी के लिए बना है। अगर एमबीए मार्केटिंग से आप करना चाहते हैं तो कुछ हमारे पास टॉप 5 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो हमारे पास है वो बता देता हूँ आप सभी को। IIM अहमदाबाद हमारे पास है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग करिकुलम, एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शन भी प्रोवाइड आप सभी को करता है, ऑफर करता है। IIM बैंगलोर है, IIM कैलकाटा है। साथ में आपका SPJIMR मुंबई है, जो कि एक यूनिक अप्रोच जो है मार्केटिंग एजुकेशन में एक फोकस तरीके से जो है ऑफर कर रहा है। साथ में ISB हैदराबाद आपके पास है, जो 1 year MBA प्रोग्राम जो है मार्केट स्पेशलाइजेशन में आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो ये मार्केटिंग का हमने बात कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है MBA इन फाइनेंस। फाइनेंस, इफ यू आर गुड इन नंबर्स, अगर आपको नंबर से खेलना पसंद है, आपको लगता है कि यार मैं जो है कंपनी की बैलेंस शीट के साथ खेल सकता हूँ, खेलना इन द सेंस मैं कंपनी की बैलेंस शीट को समझ सकता हूँ, मैं किस तरीके से कंपनी की कॉस्ट को जो है कम करूँ, किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम कर सकता हूँ, तो ये फाइनेंस जो है आप सभी के लिए बना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सभी को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे को जो है टारगेट्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केटिंग आप लोगे और मार्केटिंग ऑफिसर बन जाओगे तो यस, यू विल बी हैविंग टारगेट्स। आपको टारगेट्स डेफिनेटली मिलने वाला है, चाहे वो सेल्स की हम लोग बात करें, चाहे ब्रांड पोजिशनिंग की हम लोग बात करें, आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। बट आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे जो है इंडिपेंडेंट काम करना है, मुझे टारगेट नहीं लेने हैं, मुझे सुबह आना है, शाम को जाना है, ठीक है, थोड़ा सॉर्टेड तरीके से करना है, नंबर्स के साथ मुझे खेलना है, तो यस, मार्केटिंग इन फाइनेंस जो है आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे। जो कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे बैलेंस शीट की हम लोग बात करें, तो बैलेंस शीट में एवरीथिंग यू हैव टू सी, वहाँ पे हर एक चीज जो है आपको देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कंक्लूजन के तौर पे यही बोलूंगा, अगर आपको लगता है, अगर आपका नंबर्स वाला पोर्शन स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ मैं जा सकता हूँ, तो यस, आप जो है MBA इन फाइनेंस कर सकते हो, जहाँ पे IIM अहमदाबाद आपके पास है।
कैलकाटा है, साथ में अगेन SP JIMR मुंबई आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक हमारे पास SIBM पुणे है जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस प्रोग्राम जो है इंडस्ट्री लिंकेज के साथ आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा है। एक हमारे पास MBA मार्केटिंग में दो और यहाँ पे जो है टॉप कॉलेजेस हैं, एक मायका आपके पास है और साथ में सिम्बॉयसिस है। तो ये मेजर मार्केटिंग वाले भी हमारे पास जो है टॉप कॉलेजेस हो जाते हैं, जहाँ से आप जो है अपना MBA प्रोग्राम वहाँ से कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस की बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास होता है HR। अगेन, अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, अगर आपको लगता है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे मजा आता है, तो ये आप जो है MBA इन HR में आप सभी जा सकते हैं, जहाँ पे आप सभी के लिए बहुत सारे रोल्स हमारे पास होते हैं। लेट्स से आपके पास जो है एम्प्लॉयर बेनिफिट्स आपका हो गया, टैलेंट एक्वाइजेशन आपका हो गया, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के लिए आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का आपका रोल होगा और साथ में HR बिजनेस पार्टनर्स का आपका यहाँ पे रोल होने वाला है। तो लाइक आपको लगता है कि यार ठीक है, मैं इन सब चीज़ों के लिए बना हूँ, ठीक है, मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद है, ठीक है, कि एक हेल्दी कल्चर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, मैं मेरी कंपनी का बना सकता हूँ कल्चर, कि ऐसा कल्चर कि जिसको लोग पसंद करें, लोग ऑफिस आना, लोग कंपनी से कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ना कि लोग जो है काम से बच के जाएं। तो इस तरीके का अगर कल्चर आपको लगता है कि येस आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो ज्ञान MBA HR जो है आप सभी के लिए बना है। कुछ टॉप हमारे जो है स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि XLRI जमशेदपुर आपका है, TISS मुंबई है, MGI गुड़गांव आपके पास है, SCMHRD पुणे है आपका, और साथ में इंदौर, ठीक है। HR हमारा यहाँ पे आप सभी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं MBA इन ऑपरेशंस। जब ऑपरेशंस की बात होती है तो ऑपरेशंस में एवरीथिंग वी हैव टू सी, हर एक चीज कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने में बेटर हूँ, आपको लगता है कि सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं जो है बेटर वे में बना सकता हूँ कंपनी का, आपको लगता है कि जो डे टू डे वाले जो चीजें हैं उनको मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, मैं जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को किस तरीके से मैं जो है मैनेज कर सकता हूँ। क्वालिटी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल चिप्स की हम लोग बात करते हैं, तो चिप्स की क्वालिटी हर एक पैकेट में मेंटेन रहे आप सभी का, कस्टमर्स को कहीं ना कहीं जो है आपके प्रोडक्ट को अच्छा लगे, समझ में आए, साथ में जो लॉजिस्टिक्स आप सभी का है उस पर आप मैनेज कर पाओ, सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं आप मैनेज कर पाओ, ठीक है। तो येस, यू नो MBA इन ऑपरेशन आप सभी के लिए बना है। आपको वहाँ पे देखना है कि इन सारी चीज़ों से ऑपरेशन का काम करके मैं किस तरीके से मेरे कंपनी की कॉस्ट को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। अगेन, तो अगर आप सभी को लगता है कि आप अब इस चीज़ में अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें जो है टास्क आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इस MBA इन ऑपरेशंस आप सभी कर सकते हैं। बात करें, बहुत सारे IIM से जो प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं, लाइक IIM बेंगलोर आपके पास हो गया, मुंबई आपके पास हो गया, ठीक है, IIM कैलकाटा है, अगेन SPJIMR मुंबई आपके पास है, एक JBIMS मुंबई आपके पास है, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस प्रोग्राम जो है इंडस्ट्रियल लिंकेज के साथ आप सभी को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक नया उभरता हुआ हमारे पास जो है अभी MBA स्पेशलाइजेशन आया है, विच इज MBA एनालिटिक्स। अभी एनालिटिक्स क्या है, यहाँ पे नंबर्स तो आपके पास आएंगे, यानी कि डेटा जो है कहीं ना कहीं आपके पास एक मेजर मैसिव डेटा होने वाला है। उस डेटा में से जो आपको चाहिए, डेटा ड्रिवन अप्रोच लगाने के साथ जो है किस तरीके से उस डेटा को एनालिसिस आप सभी करेंगे, तो ये आप सभी का जॉब होने वाला है। लेट्स से हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे समझ सकते हैं, एक हनीमून वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हनीमून पे जाना है, तो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि बेस्ट हनीमून वेन्यू कौन सा है हमारे इंडिया में, ठीक है, या हम लोग कोई समर वेकेशन स्पेंड करने जा रहे हैं तो कौन कौन से जो है हिल स्टेशन हमारे पास है, तो वहां पे वो डेटा कहीं ना कहीं आपका प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल मनाली की हम लोग बात करें कि भैया मनाली जो है आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो मनाली को बेस्ट किस तरीके से रखा है सर, कस्टमर्स रिव्यू के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है, वहाँ का फूड हो गया, वहाँ का कल्चर हो गया, क्लाइमेट हो गया, जो जो कस्टमर्स ने या विजिटर्स ने रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बेस्ट आपका जो है यहाँ पे शिमला या मनाली वट जो भी है वो निकल के यहाँ पे आए। तो अगेन, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आप जो है चीज़ों को करोगे, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप जो है अपना इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा क्यों हुआ जब 2020 में हम लोग सर्च कर रहे थे कि गोवा जो है आपका टॉप एक वेन्यू था कहीं ना कहीं हनीमून का, बट वहीं 2025 की बात करें तो हम लोग केरला पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के या जो विजिटर्स जो उनका रिव्यू दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो वेन्यू है वो भी चेंज हो गया।
तो यानी कि इस तरीके से एक बिग डेटा में से डेटा साइंस लगा के, डेटा ड्रिवन अप्रोच लगा के किस तरीके से आप जो है आगे जा सकते हैं। तो ये MBA इन एनालिटिक्स है। हाई पैकेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत एक हाई पैकेजेस जो है कहीं ना कहीं आप सभी को आगे जाके हमें मिलता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर फ्यूचर इज AI, फ्यूचर इज ओनली डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो यस, अगर आपको अच्छा लगता है, हाई पैकेजेस भी आप सभी को देखना है, तो MBA इन एनालिटिक्स आप सभी के लिए बेस्ट MBA स्पेशलाइजेशन होने वाला है। अगेन एम बैंगलोर है, ऑफर आप सभी को कर रहा है, कैलकाटा ऑफर कर रहा है आप सभी को, ठीक है। बिट्स पिलानी एक इंपॉर्टेंट आप सभी का यहाँ पे हो जाता है, डेटा साइंस पे जो फोकस करता है। MDI गुड़गांव आप सभी के पास होने वाला है। IMS मुंबई जो है एक MBA प्रोग्राम जो है आपका एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस पे फोकस होकर आप सभी को करवाता है। लास्ट हमारे पास है जो भी नया नया हमारे पास आया है, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो अगेन हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट अगेन हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा सैलरी आप सभी को नहीं मिल पाता है, लिमिटेड है हेल्थ केयर में। फॉर एग्जांपल आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखना है, ठीक है, किस तरीके से आप जो है हैंडल करेंगे एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को, है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये डॉक्टर्स के से टच रहना कहीं ना कहीं आप सभी को अच्छा लगता है, मेडिकल सर्विसेज आप सभी को प्रोवाइड करवानी है, तो यस MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट आप सभी जा सकते हैं। जहाँ पे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, KJ सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपके पास है। TISS मुंबई है, IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर में आप सभी जा सकते हैं। साथ में जामिया हमदर्द है दिल्ली में, तो यस आप वहाँ से भी जो है कहीं ना कहीं हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स MBA स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। नाउ जस्ट यू हैव टू सी कि आप किसके लिए बने हैं और आपको जो है क्या क्या टास्क और क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सभी के रहने वाले हैं आगे जाके, उसके अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्यों मैं ये चीजें बता रहा हूँ आप सभी को, अगर आपको लगता है एक और वर्टिकल कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बता सकता हूँ यहाँ पे, अगर आप अपना MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस या HR से अगर आप लोग करते हैं और आपको लगता है कि यार मेरे को जो है कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड में जाना है, तो यस दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू, जहाँ पे आप सभी UGC नेट एग्जामिनेशन हमारे पास होता है, जो कि इंडिया का टॉप 10 एग्जामिनेशन में से एक है, जहाँ पे आप मैनेजमेंट से UGC नेट एग्जामिनेशन देके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगेन फ्यूचर बिल्ड आप कर सकते हैं साथ में अपना, साथ में बहुत सारे एस्पिरेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जहाँ पे एक न्यू वर्टिकल की तरफ जो है मैं आप सभी को लेकर जाना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि यार मेरे को कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है, मुझे मेरे नॉलेज को कहीं ना कहीं जो इम्पार्ट करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे लोगों के बीच में, तो यस दिस वर्टिकल इज बेस्ट फॉर यू, जहाँ पे आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है UGC नेट एग्जामिनेशन, एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन हमारे पास है, जहाँ पे आगे जाके आप अपना रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो, आप सभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करके बताइएगा इसके अलावा और कुछ भी आपको डाउट होता है, और अगर आपको डाउट होता है UGC नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।